नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बंधक बनाने की धमकी दी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी तो लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। तो किसान आंदोलन जो अब राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो चुका है और ये तथाकथित किसान नेता जो लगातार अपनी सियासी रोटियां इस आंदोलन की आड़ में सेक रहे हैं, एक के बाद एक धमकी राकेश टिकैत की ओर से दी जा रही है। कुछ दिन पहले ही राकेश टिकैत ने यह कहा कि सरकार ने अगर मांग नहीं मानी, अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो देश में युद्ध होगा, जंग होगा। यह धमकी राकेश टिकैत की ओर से सरकार को दी गई और अब वो कह रहे हैं कि दरअसल वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मिशन पर हैं और अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वो लखनऊ को चारों तरफ से सील कर देंगे। जिस तरीके से बीते 8 महीने से राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स को सील किया हुआ है, तो ये लगातार धमकियां हैं जो राकेश टिकैत की ओर से दी जा रही हैं। और इस आंदोलन की हकीकत क्या है, ये दरअसल देश के सामने आ चुका है। लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अब राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मान रही है, अगर बातचीत नहीं करना चाहती है, अगर 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, तो वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का मिशन जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। वो देश भर के किसानों से बातचीत करेंगे, उनकी तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। लेकिन जिस तरीके से धमकी वो सरकार को दे रहे हैं, साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से खुलेआम ये गुंडागर्दी, ये दंगई चेहरा उनका बेनकाब हो रहा है। और ये सिर्फ 1 या 2 धमकियां नहीं है, बल्कि आपको बता दें पिछले 8 महीने से जब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है, उसके ठीक बाद से लगातार राकेश टिकैत के ऐसे बयान सामने आए हैं जो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि दरअसल राकेश टिकैत किसानों की बात कम रख रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक फायदे ज्यादा तलाश रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार वो सियासी पार्टियों के साथ साठगांठ कर रहे हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से किसानों का इस्तेमाल कर सिर्फ और सिर्फ किसानों को मोहरा बनाकर ये अपनी सियासी रोटियां राकेश टिकैत की ओर से सेकी जा रही है। उन्होंने एक बार फिर लखनऊ में थे, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे, हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा, हम लखनऊ को भी दिल्ली बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आंदोलन का प्रदेश है। राकेश टिकैत की ओर से यह कहा गया कि हम किसानों के बीच जाएंगे। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी किसान पंचायत का आयोजन करेंगे। मुजफ्फरनगर जो कि राकेश टिकैत का गढ़ है, और आपको बता दें राकेश टिकैत के इस गढ़ में ही वहां के किसानों ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने राकेश टिकैत को हार का स्वाद चखा है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में राकेश टिकैत की पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन 5 सितंबर को बड़ी किसान पंचायत का आयोजन करने की धमकी भी राकेश टिकैत की ओर से दी जा रही है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कैमरा और कलम पर पहरा लगाया जा रहा है, पूरे देश को कैप्चर करके रखा गया है। और आपको बता दें इसी के साथ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत की ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली का आह्वान भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि 14 अगस्त को किसान ट्रैक्टर से गाजीपुर बॉर्डर आएंगे और 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर ट्रैक्टर रैली करेंगे। ट्रैक्टर ही किसानों का टैंक है, ये एक बार फिर से राकेश टिकैत की ओर से दोहराया गया है। और आपको बता दें जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली की जो ऐलान है वो राकेश टिकैत की ओर से किया गया था, उस ट्रैक्टर रैली की आड़ में हिंसा जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी। लाल किले पर एक
दूसरा झंडा फहराया गया था और किस तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। पुलिस कर्मियों ने कूदकर लाल किले से अपनी जान बचाई थी, वो तस्वीरें कोई नहीं भूला है। लेकिन बावजूद इसके राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए एक बार फिर से उन तमाम पुलिस कर्मियों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। देश को एक बार फिर से यह शर्मसार करने की इनकी कोशिश जारी है और एक बार फिर से ये किसानों से आह्वान किया जा रहा है कि 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड निकालें। राजधानी दिल्ली में तिरंगा लगाकर ये ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। लेकिन उस वक्त किसान जाहिर तौर पर 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में बॉर्डर्स पर बैठा हुआ था। लेकिन आज देश का किसान और खासतौर पर जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान को साधने की कोशिश राकेश टिकैत कर रहे हैं, वो बखूबी तरीके से समझ चुका है कि सिर्फ और सिर्फ ये किसानों को मोहरा अपने सियासी फायदे के लिए राकेश टिकैत हो या फिर योगेंद्र यादव हो, गुरनाम सिंह चुड़नी हो या दूसरे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हो, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यही वजह है कि आज बॉर्डर पर इस किसान आंदोलन के नाम पर जो फर्जी आंदोलन चल रहा है, इसकी हकीकत ये है कि बॉर्डर पर आज किसान नहीं है, बल्कि ये भारतीय किसान यूनियन और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के चुनिंदा कार्यकर्ता हैं जो वहां बैठे हुए हैं, जिनकी आड़ में राकेश टिकैत और तमाम ये तथाकथित किसान नेता अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। तो इस किसान आंदोलन की हकीकत हर रोज सामने आ रही है। जिस तरीके से राकेश टिकैत, उनके भाई नरेश टिकैत और तमाम ये तथाकथित किसान नेता आंदोलन जीवी धमकियां दे रहे हैं, ये इन्हें साफ तौर पर बेनकाब कर रहा है। और जाहिर तौर पर आज राहुल गांधी की ओर से ट्रैक्टर तमाशा भी किया गया। संसद पर वो ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे और उसके ठीक बाद अब ये राकेश टिकैत का बयान सामने आ रहा है। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी के इस ट्रैक्टर कॉमेडी को लेकर भी उनसे सवाल किया गया। उन्होंने जवाब दिया कि दरअसल हर किसी को ट्रैक्टर चलाना चाहिए और किसानों की बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए। लेकिन अफसोस यही है कि ये तमाम जो लोग हैं, ये तमाम जो आंदोलनजीवी हैं, ये किसानों की बात नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि अपना सियासी फायदा तलाश रहे हैं। ये अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहां के किसानों की बात करते हैं। अगर गुजरात में चुनाव आएगा तो वो गुजरात की बात करेंगे, बंगाल में चुनाव आएगा तो राकेश टिकैत जैसे लोग बंगाल पहुंच जाएंगे। तो ये इनकी हकीकत है, जो कि किसान आंदोलन की आड़ में इस तरीके से ये फर्जी आंदोलन चला रहे हैं और राजधानी दिल्ली की जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, ये किसी से छिपा नहीं है। जिस तरीके से बीते 8 महीनों से राजधानी दिल्ली के 3 बॉर्डर को पूरी तरीके से इन आंदोलनजीवियों ने सील कर रखा है और लखनऊ को सील करने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि लखनऊ के चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन लोगों के द्वारा यह साफ तौर पर आंदोलनजीवी राकेश टिकैत को समझाया जा रहा है कि जिस राजधानी दिल्ली में उन्होंने ट्रैक्टर रैली की आड़ में जमकर बवाल काटा, हिंसा हुई और आज भी वो वहां बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। वहां राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो ऐसे में राकेश टिकैत ये सब ड्रामा करने से पहले 1000 बार राकेश टिकैत को सोचना होगा और जो धमकी वो दे रहे हैं वो अपने पास ही रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि किस तरीके से किसानों को मोहरा बनाया गया है, किस तरीके से किसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो लगातार सामने आ रहा है। और अब राकेश टिकैत की ये धमकियां जो उन्हें पूरी तरीके से बेनकाब कर रही है कि उनके लिए जिस तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि खराब की जाए, इनकी तमाम कोशिशें कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर, टीएमसी के साथ मिलकर की जा रही है, वो पूरी तरीके से आज देश के सामने है। और यही वजह है कि राकेश टिकैत की एक एक धमकियां अब उन्हें भारी पड़ रही है, लोग लगातार उन्हें जवाब दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और अब दिल्ली से ये जो आंदोलन है, ये फर्जी जो आंदोलन राकेश टिकैत चला रहे हैं, इसे उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। लखनऊ को ये सेल करने की धमकी जो है वो राकेश टिकैत दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से वो बेनकाब हो रहे हैं, जाहिर तौर पर लोग अब उन्हें जवाब दे रहे हैं। फिलहाल जो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है
उसमें ना सिर्फ ये धमकी दी गई है बल्कि ये कहा गया है कि किसानों को अपनी फसल जो है वो सस्ती बेचनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली बहुत महंगी है, तमाम वो चीजें गिनाई जा रही हैं ताकि किस तरीके से बीजेपी को कमजोर किया जाए। तो एक तरफ ये राकेश टिकैत कहते हैं कि इन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ तमाम वो सियासी चीजें गिना देते हैं जो कहीं ना कहीं चुनावों में बेहद महत्वपूर्ण है। तो लगातार वो चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से राकेश टिकैत 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में उसकी तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो ममता बनर्जी की आड़ में हो या फिर कांग्रेस पार्टी की आड़ में हो। और राहुल गांधी जो कि किसानों की एबीसीडी भी नहीं जानते हैं, वो आज ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे। उन्हें कहा कि किसानों के संदेश को लेकर आया हूं, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो उस राकेश टिकैत के संदेश को लेकर वहां पहुंचे थे जो राकेश टिकैत लगातार जंग की धमकी दे रहे हैं। ट्रैक्टर पर संसद पहुंचे, उसकी धमकियां लगातार उनकी तरफ से दी जा रही है। तो ये है इनकी सच्चाई जो लगातार ये विपक्षी पार्टियों के साथ इस तरीके से देश को कहीं ना कहीं बदनाम करने का रास्ता तलाश रहे हैं। लेकिन सरकार ने दो टूक ये कहा है कि इनकी जो सच्चाई है वो ये है कि ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि राजनीतिक आंदोलन बन चुका है, और अगर बातचीत के जरिए ये हल नहीं चाहते हैं तो जाहिर तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कहीं ना कहीं चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी इस किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे हैं। देश के किसानों को बहकाकर फुसलाकर भले ही इन्होंने कुछ महीने के लिए बॉर्डर्स पर बिठाया हो, लेकिन उसके बाद 26 जनवरी की जो तस्वीर सामने आई, कहीं ना कहीं राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी, इन तमाम आंदोलन जीवियों को बड़ा झटका लगा और उसके बाद एक बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये तैयारी कितनी भारी पड़ेगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा, क्योंकि इस बार केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम राजधानी दिल्ली में किए गए हैं 15 अगस्त के मद्देनजर भी, और चूंकि संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है उसके मद्देनजर भी तमाम तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। तो इस बार राकेश टिकैत ये गलती ना दोहराएं तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि देश को बदनाम करने का रास्ता अगर इस तरीके से खोजा जाएगा तो जाहिर तौर पर ये जो उनके कारनामे हैं ये उन पर आने वाले वक्त में भारी पड़ते नजर आएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।